हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीई बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड रिंग के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। देखो, आज हमारा होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म हमारी ग्रुप एंड रिंग की यूनिट सेकंड है। ये हमारी ऑलमोस्ट पूरे के पूरे दोनों ही क्वेश्चन आपके इस यूनिट से कंप्लीट हो जाते हैं। कई बार तो दोनों क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि फोर्थ चैप्टर से कंपल्सरी क्वेश्चन अटैम्प्ट होता है, बट फोर्थ चैप्टर में भी एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे जो आ जाते हैं, तो वो भी छोड़ना तो नहीं है। बट थर्ड आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका चैप्टर होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले बात आती है कि हमें थोड़ा बेसिक देखना पड़ेगा, जो हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं 12th वगैरह में। तो देखो, क्या था कि हमारा सबसे पहली बात आती है कि हमारा फंक्शन क्या होता है, कि मेरा फंक्शन क्या है एक। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए और बी मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन अ रूल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। देखो, जैसे मेरे पास इस तरीके से लगा लो, एक सेट ए है मेरे पास, एक सेट बी है। ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी इनके अंदर भी कुछ है, इसके अंदर भी कुछ है। ठीक है, देन अ रूल फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 1 2 3 ऐसे, 4 5 6 ऐसे, इसका इमेज इसमें आ रही, इसका इमेज इसमें आ रही, इसकी इमेज इसमें आ रही, इस तरीके से। तो ये हमारा एक फंक्शन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, ए और बी मेरे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ रूल फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इट्स यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, उसके अंदर इमेज होनी चाहिए हमारी इनकी पक्का, तो वो हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। उसके बाद जैसे हमारे पहले हमने पढ़ चुके हैं हम ये बात, जैसे कि हमारा वन वन फंक्शन क्या होता है। ये वन वन फंक्शन हमारा एक तरीके से यही था जो मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। यहाँ पे तो होती है हमारी ये, तो अगर हम इसकी देखेंगे तो ये प्री इमेज कहलाएगी, और इसके देखेंगे तो हम ये इसकी इमेज होगी। ठीक है, ये तो हमारे क्या होते हैं, जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये तो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा, और उससे दूसरे वाला क्या होगा, कोडोमेन। ये तो जैसे मेरा डोमेन हो गया, ये हो गया कोडोमेन या फिर रेंज। ठीक है, तो हमारे इस तरीके से होते हैं। जैसे क्वेश्चंस में हम ये टर्म यूज़ करेंगे, जैसे जो इधर वाला जो इमेज वाला होगा तो वो होगा कोडोमेन, और जो इधर वाला होगा वो हमारा होगा डोमेन। ठीक है, अब बात आती है कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अब इस तरीके से नहीं आएंगे, हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होगा कि वन वन क्या है। ठीक है, जब भी मुझे कहीं क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि वन वन फंक्शन क्या है, तो हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कि हम फंक्शनल वैल्यू को तो इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू को तो हम इक्वल लेके चलेंगे, और अगर हमारे एलिमेंट इक्वल आ जाएं तो वो हमारा क्या हो जाता है, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन में क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू तो हम इक्वल लेके चलेंगे, अगर हमारे एलिमेंट इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन हमारा किस तरीके का होगा, वन वन फंक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब ऑन टू की अगर जैसे वन वन की जनरल डेफिनेशन ये थी कि फर्स्ट की इमेज एक की इमेज एक, एक की इमेज एक, की इमेज एक। ठीक है, हमारा ऑन टू में क्या होगा, इसके लिए मैं यहाँ बना रही हूँ। ऑन टू में हमारा क्या होगा, जैसे मेरे ये ए बी एलिमेंट है, जैसे ये इसमें ए बी सी टाइप का, इसमें 1 2 3 है। ठीक है, इन वालों की प्री इमेज अगर पक्का एग्जिस्ट करती है ना, बी से कोई एलिमेंट उठाया और उसकी प्री इमेज ए में हो जाए, तो वो फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। इस तरीके का जिसमें यहाँ पे कुछ ना बचे हमारा, इसकी प्री इमेज अगर एग्जिस्ट करें तो वो हमारा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, जैसे फंक्शन मैंने किस तरीके से डिफाइन किया, ए टू बी। ठीक है, और अगर इसकी प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट कर जाए, मतलब मैं कोई एलिमेंट इसके अंदर से उठाऊँ और मैं उसको किसी भी तरीके से इसके साथ कनेक्ट कर दूँ, तो जब हम इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे तो वो फंक्शन हमारे कौन से फंक्शन हो जाएंगे, ऑन टू फंक्शन। मतलब कि मैं कोई वाई एलिमेंट उठाऊं, जैसे बी के अंदर से, इफ़ वाई बिलोंग टू बी, बी क्या है मेरा, कोडोमेन। इस तरीके से लिखेंगे हम हर एक जगह कि वाई बिलोंग टू बी, कोडोमेन। उसके लिए देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए, क्या है ये, हमारी डोमेन। सच दैट जो मेरा फंक्शन है वो किसके इक्वल हो जाए, वाई के इक्वल हो जाए, तो हमारा जो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। ये हमारी ऑन टू की डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी, हर क्वेश्चन में यूज़ होंगी। ठीक है, कि हमें एक एलिमेंट लेना है इधर वाले सेट से,
कोडोमेन से, उसके लिए देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू डोमेन सच दैट फंक्शन इज इक्वल टू वाई। ठीक है, फिर जो भी क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू आएगी जो कि इसमें होगी, तो हम बोल देंगे कि हमारे वो कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट नहीं हुए तो नॉट ऑन टू, और कनेक्ट हो गए तो ऑन टू। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो ऑन टू नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शन है हमारा n2r का, नेचुरल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन है, और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, fx कुछ 2x दे रखा है। ठीक है, फंक्शन मेरा इस तरीके से डिफाइन कर दिया इन्होंने। ओके, तो हम क्या लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे y, किसके अंदर से, r के अंदर से लेंगे। ठीक, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, fx इक्वल टू वाई लेंगे। ठीक है, तो fx हमारा क्या है, 2x इक्वल टू वाई, x की वैल्यू होगी y/2। ठीक, अब यहाँ पे जो मेरा y है हमने कहाँ से लिया है, रियल नंबर से, कुछ भी हो सकता है रियल नंबर मेरा 1 2 3 4 5 6, मान लो मैंने 1 भी ले लिया, अगर मैं y1 भी पुट कर दूँ यहाँ पे तो मेरा x क्या आ गया, 1/2, और जो मेरा x है वो नेचुरल नंबर में जाना चाहिए था, क्या मेरा 1/2 नेचुरल नंबर में गया, नहीं गया, ये तो मेरा नेचुरल नंबर में है ही नहीं, अगर ये मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता तो ये नॉट ऑन टू हो गया। अगर हम ऐसे फंक्शन इक्वल टू वाई लेके चलें और फिर वो मेरा उसके अंदर पहुंच जाए, इसके अंदर ये दोनों कनेक्ट हो जाएं तो वो होगा हमारा ऑन टू, और अगर ऐसे इस तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे तो वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगी ऑन टू किस तरीके से करना है, इसका ऑन टू का कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हमारा टॉपिक, हमारे चैप्टर का नाम होमोमॉर्फिज्म। उससे पहले एक छोटा और कंसेप्ट है वो और बता ही देती हूँ। देखो क्या है इसमें, एक वेल डिफाइंड क्या है कि हम इनके जो क्वेश्चंस करेंगे ना उनमें ये करेंगे कई बार कि जो फंक्शन होगा ना, जैसे वो हम अपनी मर्जी से लेट करेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन हमने अपनी मर्जी से लेट कर लिया, जब भी कोई फंक्शन हम अपनी मर्जी से लेट करते हैं तो उसको हमें वेल डिफाइन करके दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई जो हमने लिया है ना वो वेल डिफाइन है, वो ठीक है। ठीक है, तो वो हम वेल डिफाइन किस तरीके से करते हैं, वो हमारे एक तरीके से 1 1 का उल्टा होता है। 1 1 में तो क्या होता है कि फंक्शन हम इक्वल लेके चलते हैं, वैल्यू हमारी इक्वल आती है। वेल डिफाइन में हमारा क्या होगा, वैल्यू तो हम इक्वल लेके चलेंगे और फंक्शन अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन। ठीक है, तो वेल डिफाइन में हम इस तरीके से करेंगे। अगर क्वेश्चन में खुद दे रखा है उन्होंने कोई फंक्शन, उसको वेल डिफाइन दिखाना या ना दिखाना वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कई क्वेश्चन में ये दिखा देते कई में नहीं दिखाते, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप दिखाना चाहें कि ये वेल डिफाइन है तो दिखा दें, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने खुद से वो फंक्शन लेट किया है तो वो पक्का उसको वेल डिफाइन दिखाना ही पड़ेगा। ठीक, तो 1 1 कर लिया हमने, ऑन टू कर लिया, वेल डिफाइन कर लिया। अब आता है हमारा मेन कंसेप्ट किसका, होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप। देखो होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप क्या होगा हमारा, इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि इसमें हम 2 ग्रुप लेके चलेंगे। देखो फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन होगा G1 to G2। ठीक है, जो ये G1 और G2 होंगे ना, इन दोनों की कंपोजिशन या फिर उनके ऊपर जो ऑपरेशन होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, एक सेम हो सकते हैं। देखेंगे हम किस तरीके से होंगे। ओके, तो हमने लिया एक फंक्शन इस तरीके से है। ठीक है, 2 ग्रुप हैं यहाँ पे G1 और G2, तो लेट G1 G2 भी 2 ग्रुप। जो G1 ग्रुप है उस पर तो हमने ऑपरेशन लिया ये वाला, डॉट बोल दो या फिर इस तरीके से बना दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड G2 के साथ हमने ऑपरेशन लिया स्टार। मतलब कहने का है कि हमने ये दोनों अलग अलग तरीके से एक बार डिफाइन किए हैं कि G1 के ऊपर तो बाइनरी ऑपरेशन ये लगेगा और G2 के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ये लगेगा। ठीक है, लेट G1 एंड G2 भी 2 ग्रुप, 2 ग्रुप हैं, सच दैट इस तरीके से हैं कि f हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया G1 to G2। ठीक, दैट इज़, अब देखो G1 और G2 तो 2 ग्रुप हैं, फंक्शन हमारा इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि f इंटू एफ ऑफ ए डॉट बी, मतलब जो हमारे ये हैं इनके बीच में तो डॉट लगाया है, और अगर हम उनको सॉल्व करें हमारा उनके बीच में ऑपरेशन स्टार वाला आ जाए, और वो भी किस तरीके से, एफ ए स्टार एफ बी टाइप से। ठीक है, एफ ऑफ ए डॉट बी हमने यहाँ से किया और आया एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, तो ये होती है हमारी कंडीशन होमोमॉर्फिज्म की। G1 G2 है, जैसे जो हमारे ये वाले एलिमेंट होंगे ना, ये वाले एलिमेंट, इधर वाले एलिमेंट, इन पे तो लग रहा है हमारा ये वाला ऑपरेशन। ठीक है, और जो मेरे ये वाले एलिमेंट है इन पे लग रहा है मेरा स्टार वाला ऑपरेशन। ठीक, G1 और G2 मेरे 2 ग्रुप थे, इस तरीके से फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल
जैसे मैंने फर्स्ट जो मेरा ये है, फर्स्ट मेरा बाइनरी ऑपरेशन है वो तो मैंने ले लिया प्लस G1 प्लस, ठीक है, और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ले लिया मैंने मल्टीप्लाई, मान लो, ठीक है। तो अगर हमें ये बोल दिया होमोमॉर्फिज्म प्रूव करो, तो मैं क्या प्रूव करूँगी कि एफ ऑफ ए प्लस बी है ना मेरा, एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ ए, यहाँ पे स्टार की जगह में मल्टीप्लाई इनटू एफ ऑफ बी, तो हम बोल देंगे कि ये हमारा होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ओके। जैसे अब मैं ले लूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लूँ, यहाँ पे प्लस, तो मेरा क्या होगा एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ठीक है। ये जब है मेरा, जब ये तो मल्टीप्लाई है और G2 प्लस का है, ठीक है। अब ये अलग अलग लें, ज़रूरी नहीं है कि हम ये दोनों अलग अलग लें, बल्कि आपके लगभग क्वेश्चन के अंदर सेम ले रखे हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा ऑपरेशन ये भी हो सकता है G1 प्लस और G2 भी प्लस, तो मैं होमोमॉर्फिज्म में क्या प्रूव करूँगी कि एफ ऑफ ए प्लस बी है ना मेरा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। अगर G1 भी मल्टीप्लाई दे रखा है ऑपरेशन, G2 भी मल्टीप्लाई दे रखा है, तो हम क्या करेंगे एफ ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो जब मेरी इस तरीके की टर्म्स होती हैं, इसको हम बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, और हम होमोमॉर्फिज्म को प्रूव इस तरीके से करेंगे, ओके। कि हम इस तरीके से तो लेके चलेंगे और ये तरीके वाले टर्म हमारी आ जाएंगे, तो हम बोल देंगे इसको होमोमॉर्फिज्म हो गया है, ठीक। अब आती है हमारी कुछ डेफिनेशन छोटी छोटी। हमने अभी तक 1 पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, और हमने वेल डिफाइन पढ़ लिया, हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ लिया। अब बात है कि अगर कोई चीज़, कोई हमारा मतलब फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है और 1 भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज, अगर मेरा कोई होमोमॉर्फिज्म है और साथ में ऑन टू है, क्या है, एक मेरा होमोमॉर्फिज्म है और साथ में ऑन टू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म और 1 है दोनों, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है और ऑन टू है, तो उसको हम बोलेंगे एपीमॉर्फिज्म। और कोई होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। मेन कंसेप्ट आपका यही रहेगा इसका, पूरी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि वो बताओ, मतलब प्रूव करो कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो हम 1 प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे, और कहीं फंक्शन डिफाइन करना पड़ जाए तो वेल डिफाइन भी दिखा देंगे, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। जो ये आइसोमॉर्फिज्म होता है हमारा, ये हमारे जो जैसे 2 ग्रुप हो गए G1 से G2, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रुप होगा, जैसे 2 ग्रुप हमने लिए हैं G1 एंड G2, उनको हम आइसोमॉर्फिक ग्रुप कब बोलेंगे, जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, G1 G2 का आइसोमॉर्फिज्म होगा, राइट। मतलब जब ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म होंगे, तब हम क्या बोलेंगे इसको कि हमारे जो ये ग्रुप है वो क्या, आइसोमॉर्फिक ग्रुप। मतलब एक तरीके से जब हम होमोमॉर्फिज्म 1 और ऑन टू प्रूव कर देंगे, तो वो हमारे आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो जाएंगे ना, राइट। तो उनको हम लिखेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, इक्विवेलेंस के तरीके से भी उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। कि ये इसके इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस मतलब क्या होता था हमारा, वहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बस, ओके। अब 2-3 डेफिनेशन हो रहे हैं हमारी, वो और हम देख लेते हैं। देखो, अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर रखा है G1 to G2 सच दैट जो मेरा fx है ना, वो आइडेंटिटी दे रहा है फॉर ऑल x, मतलब सारे के सारे x जो G1 के अंदर बिलोंग करते हैं, उन सारे के सारे x के लिए जो मेरी इमेज है वो आइडेंटिटी आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। नॉर्मल डेफिनेशन एक्सरसाइज में कहीं यूज़ नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन में क्या पता आ जाए, तो बस डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अगर सारे के सारे x के लिए मेरी जो इमेज fx वो आइडेंटिटी दे रही है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। अगर फंक्शन G1 to G2 डिफाइन किया गया है, सारे के सारे x G1 के लिए मेरा अगर फंक्शन वापस x दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म। ध्यान रखना, आइडेंटिटी वाले में यहाँ आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ट्रिवियल वाले में यहाँ आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी वाले में यहाँ x है। इस तरीके से याद करना कि उल्टा है, ओके। अब एक छोटी सी टर्म और है कि जैसे
अगर हमारा होमोमॉर्फिज्म 1 है, on2 है, तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, जैसे G1 से G2 तक, ठीक है। अगर हमारा ग्रुप सेम है, G2 G टाइप का ग्रुप है, अगर सेम ग्रुप में हमारी ये बात होती है तो वो हमारा ग्रुप कौन सा होता है, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। जो ये कंसेप्ट होगा ना हमारा ऑटोमॉर्फिज्म का, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज में हमारा ये नहीं आएगा, आपका इस एक्सरसाइज में आइसोमॉर्फिज्म का ही पूरा कंसेप्ट है। एक लास्ट डेफिनेशन हो रह गई जो हमारी क्या होती है, एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक होमोमॉर्फिज्म ग्रुप जो खुद के ही साथ हो, मतलब अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इनटू इटसेल्फ। अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म, मतलब जो खुद के ही साथ होमोमॉर्फिज्म हो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमॉर्फिज्म। अब हम करेंगे थ्योरम स्टार्ट। देखो क्या है फर्स्ट थ्योरम में, जो ये थ्योरम्स आपके तीनों ही, जो 3 थ्योरम करवाएंगे हम आज, वो आपकी कंपलसरी क्वेश्चन के लिए तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ सकती हैं। ओके, इस एक्सरसाइज के सारी ही थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगी। जो आगे थ्योरम्स आएंगी वो आपकी जो आपके ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये कंपलसरी के लिए है। तो इफ़ एफ G1 टू G2, देखो फंक्शन हमारा डिफाइन कर दिया इन्होंने स्टार्टिंग में कि G1 से G2 तक का फंक्शन है, एंड एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म, और एफ मेरा क्या होमोमॉर्फिज्म है, ये खुद से इन्होंने बोला कि ये होमोमॉर्फिज्म तो ये है ही, सच दैट E1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ G1। G1 की आइडेंटिटी कौन है, E1 है, एंड G2 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ G2। जो हमारी E2 आइडेंटिटी है वो तो G2 की आइडेंटिटी है, और E1 आइडेंटिटी है वो G1 की आइडेंटिटी है। देन एफ ऑफ E1 इक्वल टू E2 मुझे प्रूव करना है, ठीक। क्या है, G1 से G2 मुझे क्या दे रखा है, इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एफ होमोमॉर्फिज्म है, इस तरीके से है कि जो E1 आइडेंटिटी है वो G1 की है, E2 आइडेंटिटी G2 की है, और मुझे ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ E1 इक्वल टू E2 हो जाएगा, ठीक है। तो G1 के अंदर जैसे किस तरीके के एलिमेंट होंगे, जैसे A टाइप का एलिमेंट मेरा G1 के अंदर होगा, और उसकी इमेज टाइप के एलिमेंट एफ टाइप के एलिमेंट मेरे किसके अंदर होंगे, G2 के अंदर होंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने कोई भी एलिमेंट डिफाइन कर लिया, ठीक है। अगर मेरा A G1 के अंदर है तो देन मेरा एफ किसके अंदर होगा, G2 के अंदर होगा, ठीक। अब मुझे इस तरीके की चीज़ प्रूव करनी है, तो मैं अभी बताती हूँ हम किस तरीके से करेंगे। पहले मैंने ये क्यों लिया अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये ले रही हूँ एफ ए इंटू आइडेंटिटी, किसकी आइडेंटिटी, एफ ए के साथ किसकी आइडेंटिटी आएगी, G2 की आइडेंटिटी आएगी ऑलवेज, क्योंकि इसका एलिमेंट है तो इसके साथ ही आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ना हम इसकी। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब किसी एलिमेंट की, देखो ये एलिमेंट भी G2 का, आइडेंटिटी भी G2 की है, तो जब मैं इस एलिमेंट की इसकी आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करूँगी तो वापस यही एलिमेंट आएगा, राइट। तो क्या आएगा, एफ ए, ठीक है। इस अब मेरा जो ये ए एलिमेंट है उस वो किसके अंदर से, G1 के अंदर से, और G1 की आइडेंटिटी क्या है, E1। तो मैं अगर ए के साथ ई की प्रोडक्ट करूँ तो वापस ए आएगा, तो मैं इस ए की जगह ए ई लिख सकती हूँ, सॉरी ए E1 लिख सकती हूँ, तो एफ ऑफ ए E1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने होमोमॉर्फिज्म बोल रखा है, अगर होमोमॉर्फिज्म बोल रखा है तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एफ ऑफ E1, ठीक है। अगर हमें कंपोजिशन बोल रखी होती स्टार ये, तो हम कंपोजिशन लगाते, अगर कंपोजिशन नहीं बोल रखे तो हम नॉर्मल इस तरीके से लिखते ऑलवेज। तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया, क्योंकि कंपोजिशन दे नहीं रखी तो हम इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ से मुझे एक फर्स्ट, मैं मान के चलूँगी कि आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आता है, मैंने सारी वीडियो बना रखी है, अच्छे से देख के फिर थर्ड करना, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक कैंसिलेशन लॉ बताया था, ठीक है। तो कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिख देना बाय कैंसिलेशन लॉ। यहाँ से हमारा देखो क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए E2 इक्वल टू एफ ऑफ E1 आ गया, राइट। तो कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये और ये अगर हमारे इस तरीके से कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ से E2 इक्वल टू एफ ऑफ E1 आ जाता है, ठीक है। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक। तो इसी वजह से स्टार्टिंग में मैं ये लेके चली थी ताकि ये कैंसिल हो जाए बाद में और एफ ऑफ E1 इक्वल टू E2 आ जाए, ठीक। और ये मुझे प्रूव करना था। अब इस थ्योरम से मुझे एक बात और पता चली है कि जो हमेशा इमेज होगी ना आइडेंटिटी की, वो दूसरी साइड की आइडेंटिटी से ही कनेक्ट होगी। जो इमेज होगी किसी भी आइडेंटिटी की वो दूसरे साइड की आइडेंटिटी से ही कनेक्ट होगी, किसी और से नहीं होगी। देख लो ध्यान से, ये इमेज है, ये आइडेंटिटी है, दोनों आइडेंटिटी की इमेज आपस में कनेक्टेड है, बाकी कोई और एलिमेंट के साथ ये कनेक्टेड नहीं होती हैं। आगे हम इस चीज़ का काफ़ी यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखना। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो इफ़ एफ G1 टू G2 इज़ होमोमॉर्फिज्म, एफ फंक्शन दे रखा है इस तरीके का और होमोमॉर्फिज्म वो है
देन अगर एफ ए का इन्वर्स है तो वो एफ ए का होल इन्वर्स होगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू G1। ये रिजल्ट भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काफ़ी जगह यूज़ होगा, तो इसको ध्यान रखना है आपको आगे के लिए भी। और अभी हम इसको करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो पहले लिखेंगे आपकी एफ हमारा इस तरीके से डिफाइन कर रखा है जो कि होमोमॉर्फिज्म है। ओके, और टू प्रूव में क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ ए के इन्वर्स हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए का होल इन्वर्स। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे देखो जो ए एलिमेंट है वो G1 के अंदर दे रखा है, G1 से G2 ये हमारे दोनों होमोमॉर्फिज्म दे रखे, तो ग्रुप तो ये है ही। ठीक है, तो क्योंकि ग्रुप होते हैं ना होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि ये ग्रुप है। तो ए G1 के अंदर है और G1 एक ग्रुप भी है। तो सिंस G1 एक ग्रुप है, ए उसके अंदर है और ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। तो मैंने ई भी लिख दिया कि आइडेंटिटी भी हमारी G1 के अंदर होगी। ठीक है, अब मैं एफ, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ आइडेंटिटी, ठीक है, एफ ऑफ ई लिखूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जैसे अगर देखो एक ए एलिमेंट है वो G1 का है, ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि G1 ग्रुप है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो आइडेंटिटी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ ए इन्वर्स, राइट। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ए इन्वर्स। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन ये दे रखा होमोमॉर्फिज्म, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इन्वर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा यहाँ से क्या हो गया कि जो एफ ऑफ ई है वो हमारे एक तरीके से आ गया एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इन्वर्स। ठीक, अब एक बात और है कि ये इक्वेशन वन मान लो कि जैसे मैंने कोई भी एलिमेंट या कोई भी एफ ए टाइप का ले लिया मैंने, ठीक है, और अगर मैं उसके साथ उसके इन्वर्स की प्रोडक्ट करूँ तो वो मेरा क्या देगा, आइडेंटिटी देगा। ठीक है, और क्योंकि मैंने इस एफ ऑफ टाइप के एलिमेंट लिया तो आइडेंटिटी भी एफ ऑफ टाइप की आएगी, ये होगी इक्वेशन 2। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ मैं एक बार के लिए। ठीक है, अब करो इनको कंपेयर, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ऑब्वियसली मेरी ये चीज़ और ये चीज़ भी क्या होगी, सेम होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इन्वर्स, यहाँ से हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारी ये दोनों ये साइड इक्वल थी तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी, या फिर ये लगा लो इससे ये कैंसिल और ये हमारा आ गया इक्वल। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया, इसके अंदर G1 टू G2 होमोमॉर्फिज्म दे रखा था, ये हमें प्रूव करना था। आइडेंटिटी टर्म हम लेके चल सकते हैं इस तरीके से, आइडेंटिटी ए इन्वर्स हो गया, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं कोई नॉर्मल एलिमेंट लूँ और उसकी इन्वर्स के साथ उसकी प्रोडक्ट करूँ तो आइडेंटिटी आएगा, देन हमने उसको कंपेयर कर दिया तो हमारा ये इक्वल हो गया। ओके, बिल्कुल जनरल सी इजी सी थ्योरम थी। अब है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, उसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर जरूर आना चाहिए, ऑर्डर वाला कंसेप्ट जरूर आना चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर देख के आना, फिर ही समझना। देखो नेक्स्ट है हमारी कि इफ़ एफ G1 टू G2 इज़ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ मेरा G1 से G2 होमोमॉर्फिज्म दे रखा है ग्रुप, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू G1 एंड ऑर्डर ऑफ ए एन, ऑर्डर ऑफ एफ ए एम, मतलब ऑर्डर ए का ऑर्डर तो एन दे रखा है, एफ ए का ऑर्डर एम दे रखा है। तो हमें प्रूव करना है कि एम है ना वो डिवाइजर ऑफ एन होगा। ठीक है, मतलब एम डिवाइड्स एन। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब हमें क्या क्या दे रखा है, फंक्शन डिफाइन कर रखा है G1 टू G2 भी होमोमॉर्फिज्म, ए बिलोंग टू G1, अगर मेरा ए G1 के अंदर तो उसकी इमेज G2 में होगी, एफ ए टाइप, देन ए एफ ए ऑब्वियसली बिलोंग टू G2 होगा। ऑर्डर ऑफ ए मेरा एन दे रखा है और ऑर्डर ऑफ एफ ए मेरा एम दे रखा है। ठीक है, अगर मेरा ऑर्डर ऑफ ए एन दे रखा है तो ए की पावर एन करते ही मेरा आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, राइट। इससे ये ऑर्डर वाला कंसेप्ट आना चाहिए, ऑर्डर वाली एक्सरसाइज देख लेना अच्छे से, उसका कंसेप्ट अभी नेक्स्ट ही लाइन में यूज़ होगा। देखो क्या है इसका कंसेप्ट मेन, देखो हमें ये प्रूव करना है कि m इज़ अ डिवाइजर ऑफ m, मतलब m डिवाइड्स n। ठीक, अब मुझे अगर इस तरीके से प्रूव करना होता है ना कि मेरा इस एलिमेंट का ऑर्डर इस एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड कर दे, राइट, एक तरीके से, तो यही दिख रहा है हमें। तो हमें क्या करना होता है, हम ये एलिमेंट लेंगे, ओके, और इसकी पावर अगर हम n कर देंगे, इस वाले एलिमेंट की पावर अगर हम ये कर देंगे, जिसका मतलब जिसका ऑर्डर हमें डिवाइड करते हुए दिखाना है, अगर हम उस एलिमेंट की पावर वो कर देंगे और उसका आंसर अगर आइडेंटिटी आ गया, तो उससे हमारा ये रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हमारा ये m है उसको डिवाइड कर देगा, जिसकी पावर करने से, देखो जिसकी पावर करने से हमारा इसका आंसर आइडेंटिटी आ गया ना, ये टर्म उसको डिवाइड करेगी। ठीक है, जैसे मैंने एफ ऑफ ए की पावर मान लो
n कर दिया और सॉल्व करते करते उसका आंसर आइडेंटिटी टाइप का आ गया, तो जो मेरा ये m होगा ना फिर इस n को डिवाइड कर देगा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका आंसर आइडेंटिटी कैसे आएगा। ठीक, f ऑफ a की पावर n है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ a इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए कितने टाइम्स, n टाइम्स। ठीक है, अब इन्होंने क्या भी बोल रखा है कि ये होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग हम एफ ऑफ ए इंटू बी को एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी भी लिख सकते हैं और एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी को एफ ऑफ ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए कितने टाइम्स, एन टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितने टाइम्स है, ये हमारा एन टाइम्स है। ठीक, और ये एन टाइम्स है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर एन। ए की पावर एन हमारा क्या आंसर देता है, आइडेंटिटी। तो ये मेरा देखो इस तरीके का एलिमेंट की आइडेंटिटी तो इसी तरीके की होगी ना एफ टाइप की। तो हमने ये किया, इसकी पावर एन की, तो हमारा आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इस एलिमेंट का ऑर्डर होगा ना वो इस एन को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जो मेरा देखो ऑर्डर ऑफ एफ ए है जो वो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, एन को। जब हम इसके एलिमेंट के प्रोडक्ट मतलब इसकी पावर करते हैं ये आंसर आता है आइडेंटिटी, तो जो उसका ऑर्डर होगा वो एन को डिवाइड करेगा। ऑर्डर ऑफ एफ ए क्या है, एम, तो मेरा m डिवाइड्स n हो जाएगा। तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 3। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।